सुप्रभात बच्चों। आज वर्ग 7 आप लोगों का सामाजिक विज्ञान की जो एक किताब है, जो है आपकी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, इसके अध्याय 6 बाजार को लेके हम लोग आए हैं। और बाजार क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इस अध्याय में बाजार के प्रकार को जानेंगे, बाजार का महत्व भी जानेंगे, साथ ही हम लोग बचत के बारे में भी जानकारियां हासिल करेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि बाजार में जो सामान आते हैं यानी उसकी जो आपूर्ति होती है वो कहाँ से होती है, कैसे होती है। साथ ही हम लोग आज बाजार को तो देखेंगे लेकिन घूम के देखेंगे बच्चों, यानी हर तरह के बाजार में हम लोग जाएंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह के बाजार हमारे आसपास उपलब्ध हैं। तो आइए चलिए इस अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। बाजार के प्रकार में सबसे पहला है साप्ताहिक बाजार। यह बाजार किसी निश्चित स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं। विक्रेता दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। साप्ताहिक बाजारों में सब्जियां, अनाज, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें प्राय सस्ते दामों पर उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार के बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती, अतः दुकानदारों को दुकान का किराया देना नहीं पड़ता। दुकानों का संचालन प्राय दुकानदार खुद या अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से करते हैं, जिस कारण उन्हें अलग से नियमित कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे बाजारों में प्राय दुकानदार अपने दुकानों को शाम होते ही बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें बिजली की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार के बाजार में कई दुकानों में एक ही जैसे सामान बेचे जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, जिस कारण विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है। ऐसे में यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु की अधिक कीमत वसूलता है तो ग्राहक उसी वस्तु को कम कीमत पर बेचने वाले से खरीद लेता है। इस प्रकार के बाजारों में मोल तोल का अवसर ग्राहकों के पास ज्यादा होता है। मोहल्ले की दुकानें। अब हम लोग अगला चल रहे हैं और आपको ये वीडियो दिख रहा होगा। अपने आस पड़ोस की दुकानों से भी हम अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। हम पास के किराना दुकान से अनाज, तेल व मसाले, डेयरी से दूध, दवा दुकान से दवाइयां तथा स्टेशनरी की दुकान से कॉपी कलम खरीदते हैं। यह दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर कुछ अस्थायी दुकानें भी मिलती हैं। उदाहरण के लिए सब्जियों के छोटे दुकानदार, फल बेचने वाले आदि। पड़ोस की दुकानों का अलग महत्व होता है। यह दुकानें सप्ताह के सभी दिन खुली रहती हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं। दुकानदार का व्यवहार पूर्णतः व्यावसायिक न होकर आत्मीय भी होता है। कभी कभी वे ग्राहकों को उधार देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अर्थात वे ग्राहकों को आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अब हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में घूमने चलते हैं। शहरों में एक ही स्थान पर एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, जिनका स्वरूप बाजार जैसा होता है। इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। कुछ शहरी इलाकों में बहुमंजिली वातानुकूलित दुकानें भी होती हैं, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इस प्रकार की दुकानों को मॉल कहा जाता है। यहाँ ब्रांडेड सामान एवं कुछ बिना ब्रांड के सामान भी मिलते हैं। ब्रांडेड सामान प्राय महंगे होते हैं। शॉपिंग मॉल में बिकने वाली वस्तुएं महंगी होती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ के दुकानदारों को अधिक खर्च पे दुकानें किराए पे लेनी होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना होता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे वर्करों की ज़रूरत होती है एक दुकान को संभालने के लिए। इसलिए बच्चों, शॉपिंग मॉल में बिकने वाली सभी वस्तुएं जो हैं वो काफ़ी महंगी होती है, अगर हम लोग तुलना करें बाकी बाजार में मिलने वाली वस्तुओं से। अब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को अभी ये स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा एक वीडियो। यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑनलाइन शॉपिंग के ऐप्स दिख रहे हैं। इसको ऐप्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें बहुत सारे ऐप्स में आप तरह तरह के शॉपिंग कर सकते हैं। हर तरह के शॉपिंग आप कर सकते हैं। कपड़ा खरीदने से लेके दवाई खरीदने तक सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
आधुनिक समय का यह उभरता बाजार है। लोग इलेक्ट्रॉनिक साधनों तथा इंटरनेट की सहायता से वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री करते हैं। इसमें लोग घर बैठे इंटरनेट के जरिए तरह तरह के सामान के लिए ऑर्डर देते हैं और कुछ दिनों में सामान उनके पते या घर तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें वस्तुओं की कीमतों का भुगतान के समय डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावे खरीदी गई वस्तुओं के घर पहुंचाने पर नकद भुगतान या कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन या विकल्प रहता है। बच्चों, अब हम लोग जिस बाजार को देख रहे हैं, ये बाजार अभी जो हम लोग तीनों तरह के बाजार पढ़े, इससे थोड़ा सा भिन्न दिख रहा है आपको। यहाँ पे इस तरह की बाजार आपको बहुत सारे रोड के किनारे आपको दिख जाएंगी, जहाँ पे दुकान जो है वो अलग अलग किस्म के अलग अलग दुकान, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है वीडियो में, ऐसा दिखता है। जहाँ पे जैसे जूते की दुकान हो गई, फिर कपड़ों की अलग सी दुकान हो गई, और फिर खिलौनों की अलग सी दुकान हो गई, और यहाँ पे लोग खरीदारी भी करते हैं। यहाँ पे दुकानदार को दुकान के लिए किराया भी चुकाना पड़ता है। यह दुकान हफ्ते में एक दिन छोड़ के प्राय दिन खुले ही रहते हैं। पर्व त्योहारों में भी इन दुकानों में काफी भीड़ होती है। तो ऐसे भी बाजार होते हैं बच्चों, जो कि आपको आमतौर पर रोड के किनारे या फिर रोड से थोड़ी दूर पे भी आपको मिल जाएंगे। ये बाजार जो है ये आपके किताब में नहीं है, लेकिन बाजार की अगर बात करें तो हम लोग ऐसे दुकानों से भी खरीदारी खूब करते हैं। बच्चों, अब हम लोग जान लेते हैं कि बाजार में आपूर्ति कहाँ से होती है, यानी कहाँ से बाजार में ये सभी वस्तुएं आती हैं। आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि इन बाजारों के सामान कहाँ से आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों में होता है, खेतों और घरों में भी होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों के सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। क्या आपको अनाज खरीदना होता है तो आप सीधे खेत पे चले जाते हैं? क्या आपको खिलौना खरीदना होता है तो आप कारखाने के सामने खड़े हो जाते हैं? ऐसा तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वस्तुओं के उत्पादन करने वाले भी कम मात्रा में बेचने में रुचि नहीं रखते हैं। तो बच्चों, जो इस कारखाना में जो उत्पादित होता है या खेत से जो वस्तुएं आती हैं, वो लोग, हम लोगों को मान लीजिए 5 किलो चावल चाहिए, अब वो खेत से जो किसान है वो 5 किलो चावल हमें नहीं देगा, वो तो बहुत ज्यादा मात्रा में बेचता है और हम लोग कम मात्रा में खरीदते हैं। तो वो जब ज्यादा मात्रा में बेचता है बच्चों, तो वो ज्यादा मात्रा में कम कीमत पे बेचता है, क्योंकि यदि वो कम कीमत पे बेचेगा तभी उसका ज्यादा मात्रा में बिक्री होगी, और जो कम की मात्रा में खरीदते हैं वो हमेशा उसका अधिक दाम उसको देना पड़ता है। ये हमेशा आप जान के रखिएगा। कुछ लोग वस्तुओं के उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच माध्यम या कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, ये जो किसान हैं या फिर ये जो कारखाने में जो सब सामान बन रहे हैं, या फिर बहुत सारा कुछ ऐसे वस्तुएं हैं बच्चों जो आजकल घर में भी लोग बना रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं इसमें जुड़ गई हैं। जैसा कि 2 उदाहरण साधारण सा है, अचार, पापड़, इस तरह के सामान। तो वैसे और फिर बहुत सारे जेंट्स लोग भी जुड़े हुए हैं, पुरुष भी जुड़े हुए हैं ऐसे व्यवसाय से, छोटे छोटे उद्योग हैं। तो ये लोग जो है, इनका सामान कौन लेके आता है बाजार तक? एक कोई आदमी होता है जो कि इनसे सामान खरीद के बाजारों तक उसे उपलब्ध कराता है। ऐसे लोगों को व्यापारी कहा जाता है। यह लोग बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। यही लोग बाजार में लाके सभी सामानों को रखते हैं। बाजार में कारखाना मालिक से लेकर थोक व्यापारी, खुदरा या फुटकर व्यापारी तक व्यापारियों की एक लंबी श्रृंखला होती है। तो यहाँ पे कारखाना मालिक भी होता है बच्चों। थोक व्यापारी यानी जो यही अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, यानी थोक भाव में ये सामान देते हैं, इंग्लिश में जिसको कहते हैं होलसेलर्स। ठीक है, होलसेलर्स ये क्या करते हैं, ज्यादा सामान ये लोग ले आते हैं। आज तो अभी इतनी सुविधा है बच्चों की, हम लोग होलसेलर से सीधे सामान भी खरीद सकते हैं कम दाम पे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे दुकानदारों को आप भी जानते होंगे जो होलसेल प्राइस में सामान देते हैं। इसके अलावा खुदरा दुकानदार भी होता है जो सामान को वहां से लेके आते हैं, फिर अपने दुकानों में रख के बेचते हैं। फुटकर व्यापारी होते हैं जो फुटपाथ वगैरह में बैठते हैं, जैसा कि हम लोगों ने भी बाजार में देखा। और ये इस तरह से व्यापारियों की एक लंबी श्रृंखला है, यानी बहुत सारे व्यापारी इसमें जुड़े हुए हैं। थोक व्यापारी किसानों या कारखानों से बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर खुदरा या फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। खुदरा व्यापारी इन वस्तुओं को सामान्य उपभोक्ता को बेचता है। सामान्य उपभोक्ता यानी हम जैसे सभी लोग जो वस्तुएं खरीदते हैं।
अब बच्चों हम लोग पढ़ लेते हैं बाजार का महत्व। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हम उन सभी वस्तुओं का स्वयं उत्पादन तो नहीं कर सकते। बाजार के माध्यम से हमें उन सारी चीजों की पूर्ति होती है। बाजार लोगों को रोजगार देता है, आय तथा लाभ के अवसर भी प्राप्त कराता है। इससे देश के विकास में सहायता होता है बच्चों। अब बचत की बात। अब बच्चों हम लोग जान लेते हैं बचत का महत्व। बचत क्या होता है? जैसा कि मान लीजिए अगर हमारी आमदनी 100 रुपए है, ठीक है, तो 100 रुपया में हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उस 100 रुपया में हम अगर 60 रुपया खर्च रहे हैं तो 40 रुपया हमें जरूर बचा लेना चाहिए। मैं एक साधारण रूप से कह रही हूँ, ये नहीं कि आपको 60 ही रुपए खर्च करना और 40 रुपया बचाना है। आपका मन, आप अपनी आवश्यकताओं को जितनी लगाम देंगे आप उतने रुपए की बचत कर सकते हैं। लेकिन बचत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बचत जो है वो हमारे भविष्य का सहारा होता है। अगर मान लीजिए आज हम सारे पैसे को खर्च देंगे और भविष्य में हम काम करने लायक नहीं रहे, हमारे पास रोजगार नहीं रहे, ऐसे में जो पैसा हमने बचाया है वही हमारा काम आता है। केवल पैसा ही नहीं बच्चों, हमें अपने ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी, इसकी बचत करनी चाहिए, जल उसकी बचत करनी चाहिए। उसके बाद जो भी हमारे आसपास इस तरह के वस्तुएं हैं जो कि कभी भी खत्म हो सकती है, पेट्रोल, डीजल, ये सब भी बच्चों, इनकी भी बचत करनी चाहिए। तो ऐसे सभी महत्वपूर्ण संसाधनों की हमें बचत करनी चाहिए ताकि भविष्य जो है वो हमारा उज्जवल रहे, अंधकारमय नहीं। आगे के जो वीडियो लिंक है उसमें आपको अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।